हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उनका जो कॉमन सब्जेक्ट है, हर ब्रांच के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका आईएमडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसका हिंदी होता है व्यापारिक परिवेश को जांचना, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा, इसके टॉपिक्स को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को आपको डीपली आपको नॉलेज दिया जाएगा आप एग्जाम में, ताकि उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएं। ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है। व्यापारिक परिवेश की जांच करने के अंतर्गत हम मुख्यतः उन कार्यकारी परिस्थितियों की जांच करते हैं जिनमें कोई व्यापार कार्य करता है, ठीक है। तो जो भी आपका स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत, ठीक है, जो व्यापारिक परिवेश है उसको इसकी जांच के लिए हम ऐसे चीज की जांच करते हैं जिनमें कोई व्यापार कार्य करता है, कोई बिजनेस जो कार्य करता है, उसके अंतर्गत हम लोग उसको जांचते हैं। तो व्यापारिक जो परिवेश है या फिर बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस जो भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो आपका व्यापारिक परिवेश है, उसको 6 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में किसी व्यापार को बढ़ने के लिए उचित परिवेश का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर कोई भी व्यापार है, कोई बिजनेस आदमी कर रहा है, तो उसके लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। अगला, देश या व्यापार का राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो कि उद्यमिता व नएपन को बढ़ावा दे। तो कहने का मतलब क्या है कि देश की जो राजनीति है, जो देश के सर्वे सर्वा है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ये सारे ऐसे होने चाहिए जो देश के हित के लिए सोचे, देश को ऐसे उद्यमिता को प्रदान करे, इंटरप्रेन्योर को प्रदान करे, या फिर जो नया नया चीज है उस पर ध्यान दे, ठीक है। जो नए नए लोग हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी सोच रहे हैं, उसके बारे में जो सोच रहे हैं, उनको ज्यादा प्रमोट करे। तो ऐसी क्या होनी चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए हमारे देश में। तो किसके अंतर्गत आएगा, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। उसकी नई तकनीकी और कौशल के विकास को बढ़ावा दे। तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में जो नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से भी मदद करना भी क्या हो जाता है, आपका बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, ठीक है। साथ ही उसकी नीतियों से विदेशी परिवेशों को भी बढ़ावा मिलता है। तो जो भी आपका ऐसे लोग हैं जो नए नए विचार सोच रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इससे सिर्फ हमारे देश का भला नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व का भला होगा। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो ये सारी चीजें आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अगला आपका जो है वो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या है, बैंक से आसानी से लोन प्राप्त हो और सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि जो भी आपके बैंक्स हैं उनसे लोन आसानी से लोगों को मिल जाए, ताकि वो अपने काम को कर सके, फिर बाद में उस लोन को चुका भी सके, ठीक है। और जो भी आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर सब्सिडी जो सुविधा है वो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए जनता को। बिजली व पानी भी उपलब्ध हो। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिवेश ऐसा हो जो व्यापार को पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करे। तो जो भी आपकी पानी की समस्या है उसको दूर करे, जो भी बिजली की समस्या है उसको दूर करे, जिससे क्या हो, जो आर्थिक परिवेश है वो क्या हो, आपका अच्छा बना रहे। आर्थिक सहायता भी प्रदान करना भी आपका एक क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनके पास आर्थिक मदद पहुंचाई जाए, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक जो भी आपके धन की कमी है, उनके पास गरीब लोग हैं, उनके पास आर्थिक मदद पहुंचाना भी आपका क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या 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 आता है, तो बिजनेस की वृद्धि में समाज का रोल जो होता है इम्पोर्टेंट होता है।
तो अगर कोई समाज बढ़िया है, सोशल एनवायरनमेंट किसी समाज का अच्छा है, तो वहां पे देखेंगे कि जो भी आपकी बिजनेस है उसमें इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसी कोई कई सारी कंपनियां होती हैं जिसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो उस कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बिजनेस की वृद्धि में समाज का इम्पोर्टेंट रोल होता है, समाज के जो लोग हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। उपभोक्ता का रहन सहन कैसा है, उनके खर्च करने की सामर्थ्य कैसी है, व्यापार के बारे में उपभोक्ता क्या सोचते हैं, यह सारी चीजें आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं सोशल एनवायरनमेंट में। जो भी आपका उपभोक्ता है उसका रहन सहन कैसा है, कैसा बिहेव करता है, ठीक है, दूसरों से किस तरह से बात करता है, उसका खर्च करने का सामर्थ्य कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकता है, कम से कम कितना खर्च कर सकता है, व्यापार के बारे में जो भी उपभोक्ता है कि वो क्या सोचता है कि किस तरह से व्यापार किया जाए, बिजनेस किस तरह से किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। कई बातें हैं जो काफी हद तक व्यापार की भविष्य निर्धारित करती है। तो ये सारी बातें क्या है, आपके व्यापार को निर्धारित करती हैं, आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आपका जो अगला है पॉइंट वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें हम बिजनेस में कंपटीशन व रिस्क का आकलन करते हैं, साथ ही व्यापार की दक्षता, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट ईटीसी का भी आकलन करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें जो भी कंपटीशन है, जो बिजनेस में कंपटीशन होता है, ठीक है, किस प्रोडक्ट को बनाया जाए, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आने वाले समय में ज्यादा चलेंगी, जिनका कंपटीशन कम है, ठीक है, जिनका कंपटीशन ज्यादा है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा सारी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट को बना रही हैं। ठीक है, तो ये सारे आपकी कंपटीशन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें रिस्क ज्यादा हो, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिसमें रिस्क ज्यादा है, लॉस होने का ज्यादा खतरा रहता है, ये सारी चीजें आपको सोचना है। तो अगर ये सारी चीजें आप सोचते हैं तो किसके अंतर्गत आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जो भी व्यापार की दक्षता है, जो भी व्यापार का बिजनेस का जो इफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रॉफिट है, ये सारी चीजें को आकलन जो करना है, जो कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, पांचवा है आपका अगला पॉइंट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या आता है, व्यापार पर लागू होने वाले नियम, विभिन्न प्रकार के टैक्स ईटीसी व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। तो कई सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, कई सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जो कंपनीज पर लगा दी जाती हैं। तो ऐसे लीगल एनवायरनमेंट का होना भी जरूरी है। फिर भी ऐसे बहुत ज्यादा दबाव देना भी कंपनीज पे इफेक्ट डालती हैं उनके परिवेश पर, उनके एनवायरनमेंट पर। तो जो भी व्यापार पर लागू होने वाले रूल्स हैं, नियम्स हैं, जो भी बिजनेस पर लागू होने वाले लीगल जो आपके रूल्स हैं, उन पर जैसे आपके कई सारे टैक्सेस लगा दी जाती हैं, बिजनेस कोई करता है, ठीक है, उस पर कई सारे टैक्स लगा दी जाती है सरकार के द्वारा, तो भी एक निगेटिव इफेक्ट डालता है उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला जो छठा जो पॉइंट है आपका, लास्ट जो पॉइंट है, वो है कल्चरल एनवायरनमेंट। व्यापार की संरचना, अभिलाषा और मूल्यों का भी व्यापार की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। तो जो भी व्यापार की संरचना है, जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, या फिर अभिलाषा या फिर मूल्य कहें, मूल्यों का भी व्यापार की सफलता में क्या है, बड़ा योगदान है। ये सारी चीजें आपका कल्चरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें, उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार के बाद यह तय किया जा सकता है कि बिजनेस परिवेश किसी व्यापार के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो जितने भी 6 पॉइंट है, ये सारी चीजें आपको सोचने के बाद पता चल जाएंगी। तो जो बिजनेस खोला जा रहा है, जो बिजनेस बनाया जा रहा है, वो हमारे लिए उपयुक्त है कि नहीं है। ठीक है,
तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कितने आपके पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स में कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, सभी पार्ट्स में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एक बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।